सब्सक्राइब कीजिए लाइफ लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए यूज़फुल लाइफ लर्निंग वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको विश्व का एक ऐसा सबसे अनोखा मुकदमा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि ऐसा मुकदमा हर घर में होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। मेरी नज़रों में सबसे अनोखा मुकदमा यह होना चाहिए। यहाँ मैं सिर्फ एक ही मुकदमे के बारे में बताऊँगा। मुझे पता नहीं यह सच है या नहीं, लेकिन मैंने हाल ही में इस मुकदमे के बारे में पढ़ा है। न्यायालय में एक मुकदमा आया जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। अदालत में प्रॉपर्टी विवाद एवं अनेक तरह के केस आते रहते हैं, मगर ये मामला बहुत ही अलग लेवल का है। एक 70 साल का बूढ़ा आदमी अपने 80 साल के बूढ़े भाई पर मुकदमा किया। मुकदमे का कुछ यूं था कि मेरा 80 साल का बड़ा भाई अब बूढ़ा हो गया है, इसलिए वह खुद अपना ख्याल तो रख नहीं सकता, मगर मेरे मना करने पर भी वह 110 साल की माँ की देखभाल कर रहा है। मैं अभी ठीक हूँ, इसलिए अब मुझे माँ की सेवा करने का मौका दिया जाए और माँ को मुझे ही सौंप दिया जाए ताकि मैं अपनी माँ का ठीक से ध्यान रख सकूं। न्यायाधीश महोदय का दिमाग चकरा गया और मुकदमा भी चर्चा में आ गया। न्यायालय के महोदय ने दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की कि आप लोग अपनी माँ को 15-15 दिन अपने पास रखो ताकि दोनों अपनी माँ का ठीक से आधे आधे समय के लिए ख्याल रख सको, मगर कोई भी यह बात मानने को तैयार नहीं था। बड़े भाई का कहना था कि मैं अपने स्वर्ग का रास्ता खुद से दूर क्यों जाने दूं। अगर माँ कह दे कि उसे मेरे साथ रहने से परेशानी है या मैं उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर सकता, तो वह अवश्य छोटे भाई को खुद को सौंप दे। छोटा भाई कहता है कि पिछले 40 वर्षों से वह अकेले सेवा किए जा रहा है, आखिर अब मैं क्यों अपना कर्तव्य पूरा ना करूं। परेशान न्यायाधीश महोदय ने सभी कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आखिर न्यायाधीश महोदय ने माँ की राय जानने के लिए माँ को बुलवाया और पूछा कि वह दोनों भाइयों में से किसके साथ रहना पसंद करेंगी। माँ कुल 40 किलो की बेहद कमज़ोर सी नज़र आ रही थी और बड़ी मुश्किल से वह व्हीलचेयर पर अदालत में आई। उसने दुखी दिल से कहा, मेरे लिए दोनों बेटे बराबर हैं, मैं किस पक्ष में अपना फैसला सुनाऊं। मैं एक को फैसला सुनाकर दूसरे का दिल नहीं दुखा सकती। इतना कहने के बाद उन्होंने कहा, न्यायाधीश आप ही निर्णय का काम कीजिए, यही आपका काम है, जो आपका निर्णय होगा मैं उसे मान लूंगी। आखिर जज ने भरी मन से निर्णय लिया कि न्यायालय छोटे भाई की भावनाओं से सहमत है कि बड़ा भाई वाकई बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका है। ऐसे में माँ की सेवा की जिम्मेदारी छोटे भाई को दी जानी चाहिए। फैसला सुनकर बड़ा भाई बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना लगा कि इस बुढ़ापे में मेरे से स्वर्ग का रास्ता छीन लिया गया है। अदालत में मौजूद न्यायाधीश समेत सभी रोने लगे। कहने का मकसद यह है कि अगर भाई बहनों में वाद विवाद हो तो वो इस लेवल का हो। हम सबको इस मुकदमे से ज़रूर सीख लेनी चाहिए। हम सभी रोज़ किसी न किसी गलत कारणों की वजह से जायदाद, प्रॉपर्टी, दुकान, जेवर या रिश्तों में दरारों की वजह से न्यायालय में जाते हैं। हम सभी को इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए।